एसी में कोई है। निवान, उठो उठो निवान। क्या हुआ? आधी रात के समय क्यों शोर मचा रही हो? निवान जल्दी उठो, देखो एसी के अंदर से धुआं निकल रहा है। निवान आंखें मलते हुए झट से उठ खड़ा होता है कि कमरे में फैला हुआ एसी का धुआं एकदम से गायब हो जाता है और अहाना कहती है, इस एसी में कोई है जिसे मैं महसूस कर सकती हूँ लेकिन देख नहीं सकती। एसी में कोई कैसे हो सकता है? ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। निवान एसी की घटनाओं को तकनीकी खराबी का नाम देकर सो जाता है। अगली सुबह निवान रेडी होकर अपनी शॉप पर चला जाता है और अहाना घर में बिल्कुल अकेली हो जाती है। काम खत्म करके वो अपने कमरे में बैठकर कहती है, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, एक काम करती हूँ, एसी ऑन कर लेती हूँ। फिर वो एसी ऑन करके आराम से बैठ जाती है। तभी एसी के अंदर से एक आवाज उसके कानों में पड़ती है जो कहती है, अहाना, अहाना। आवाज सुनकर अहाना एसी की तरफ खौफ भरी नजरों से देखते हुए कंपकपाती जुबान से कहती है, कौन है एसी के अंदर? अहाना के कहते ही एसी के अंदर से आ रही आवाज एकदम से बंद हो जाती है और एसी के अंदर से निकल रही गर्म भाप से कमरा पूरी तरह से भर जाता है और अहाना कहती है, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से एसी की ठंडी हवा ज्वालामुखी की धधकती लौ में कैसे बदल गई? मेरा पूरा शरीर जलने को हो रहा है। अहाना कंपकपाते हुए हाथों से फोन पर अपने पति निवान का नंबर डायल करके कॉल करके कहती है, हेलो निवान, तुम जल्दी से घर आ जाओ, इस एसी में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर निवान हड़बड़ी के साथ दौड़ते हुए अपनी शॉप से निकल पड़ता है। उधर अहाना के पास भूतिया एसी के प्रकोप से बचकर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था और अचानक एसी के अंदर से आ रही धधकती हवा बर्फ की तेज गति से पूरे रूम को एकदम ठंडा कर देती है। अहाना का शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगता है और सर्दी के कारण उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और वो कांपते हुए कहती है, बचाओ मुझे, एसी में कोई है। अहाना की आंखें बंद होने वाली होती हैं कि अचानक से उसे घर के मेन डोर से किसी के अंदर आने की आहट सुनाई देती है जो कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अहाना ओपन द डोर। निवान सेव मी। निवान, मेरा दम घुट रहा है, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही है, बचाओ। कोई भी और रास्ता न सूझने पर निवान कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और अहाना की बुरी अवस्था देखकर चीखते हुए कहता है, ओह नो, अहाना ओपन योर आईज। इसका पूरा शरीर तो एसी की फुल स्पीड की वजह से एकदम ठंडा हो गया है। फिर निवान अहाना को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके सुला देता है और एसी का रिमोट उठाकर एसी को बंद कर देता है। तकरीबन 2 घंटे बाद अहाना को होश आता है तो वो निवान के गले लगकर कहती है, निवान, इस एसी को डिस्ट्रॉय कर दो, मुझे ये एसी इस घर में किसी कोने में भी नहीं चाहिए। अहाना हुआ क्या है? इस एसी में कोई है, मेरा यकीन करो। कोई नहीं है एसी में, ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। जब से ये एसी यहाँ आया है तब से अजीबोगरीब घटना हो रही है। हमें ये एसी यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। कल इसके अंदर से आधी रात में धुआं निकलने लगा और आज एसी की रफ्तार धधकती ज्वालामुखी की भट्टी की जैसे हो गई थी और अगले ही पल एसी का तापमान 0 डिग्री जितना ठंडा हो गया था। अगर तुम वक्त रहते आज नहीं आते तो ये भूतिया एसी मेरी जान ले लेता। अहाना, अक्सर इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली चीजों में खराबी आ जाती है, हो सकता है एसी खराब हो गया हो। इस एसी में कोई है, यकीन मानो, कोई अदृश्य शक्ति जो एसी के द्वारा हड़कंप मचा रही है। अगर सचमुच एसी में कोई है तो आज पता लग जाएगा। मैंने एसी की सर्विसिंग के लिए सर्विस वाले को बुलाया है। रात के 8 बजे 2 युवक उनके घर आकर कहते हैं, सॉरी सर, हमें आने में जरा सी देरी हो गई। ओके, इट्स फाइन, प्लीज चेक दिस एसी। रेहान सीढ़ी की मदद से एसी को अच्छी तरह चेक करके कहता है, इस एसी में कोई दिक्कत नहीं। सुन लिया आना? आप एक बार और चेक करिए। मैम, वो अच्छे से ही चेक करके कह रहा है, 10 साल का तजुर्बा है, वो जो कहता है वो सही होता है। रिलैक्स यार, एक बार और कर लेता हूँ, कोई नहीं। रेहान जैसे ही एसी को फिर से छूता है उसे एसी से झन्नाटेदार करंट लगता है और एसी के अंदर से एक खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजती है, रेहान, रेहान।
आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और चेहरा पसीने से भर जाता है। फिर राज कहता है, क्या हुआ रेहान, तू डरा हुआ क्यों लग रहा है? एसी में कोई है, किसी ने अंदर से मेरा नाम पुकारा। इसके आगे रेहान कुछ कहता कि अचानक एसी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलकर उसे अंदर खींच लेते हैं और एक डरावनी हंसी की गूंज कमरे के चारों तरफ फैल जाती है। मरोगे, तुम सब मरोगे। ये कैसी भूतिया एसी है जो लोगों को निकलती है? राज अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और अचानक बिजली कट जाती है। फिर एसी अपने आप चलने लगता है। फिर निवान कहता है, ये एसी बिना बिजली के कैसे चल रहा है? तुमने सच कहा था, एसी में कोई है। कौन है इस एसी में जो हमें मारना चाहता है? उसके कहते ही एसी के अंदर से खौफनाक चुड़ैल बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, पहचाना मुझे? इतनी जल्दी भूल भी कैसे सकते हो? तुम वापस नहीं आ सकती। हमने तो तुम्हें मार डाला था, पर मैं लौट आई हूँ और अब तुम मरोगे। नहीं, ऐसा मत करो अनु। निवान, हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। अनु की शादी निवान से हुई थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाल गुजर रही थी। दोनों के बीच काफी बेशुमार प्यार था। एक दिन अनु की छोटी बहन अहाना उसके घर आई और अनु से कहने लगी, निवान, देखो तो जरा दरवाजे पर कौन है? वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने अहाना होती है जो कहती है, हेलो जीजू। अरे साली साहिबा, आप आइए आइए। तीनों बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। तभी अनु कहती है, अहाना, क्या सोचा है शादी का? शादी तो मैं आज ही कर लूं, बस मुझे जीजू जैसा स्मार्ट डैशिंग लड़का चाहिए। क्यों नहीं, वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है। ये सुनकर अनु गुस्से से तिलमिलाते हुए पैर पटक कर वहां से चली जाती है। वक्त बीतने के साथ अहाना और निवान के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। निवान के एसी की दुकान थी जहां अक्सर अब वो दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। पर एक दिन वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और अनु बौखलाकर कहती है, शक तो मुझे पहले ही था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। क्यों नहीं अहाना, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बहन की गृहस्थी उजाड़ते हुए? मेरा तुमसे मन भर गया है अनु, हमारे रास्ते से हट जाओ। हमें अपनी जिंदगी अहाना के साथ बिताना चाहता हूँ। तुमने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी रंग रलियों के किस्से सबको चीख चीख कर बताऊंगी। तू नहीं मानेगी। आज इस एसी की दुकान में ही तेरा काम तमाम कर देते हैं। दोनों अनु को मौत के घाट उतारकर उसे एसी की दुकान की जमीन में गाड़ देते हैं और अनु चुड़ैल बन जाती है। और जब तुम इस एसी को यहाँ ला रहे थे तो मेरी आत्मा इसमें घुसकर यहाँ बदले की आग में चली आई। अब तुम मरोगे। इसके बाद चुड़ैल एसी के अंदर घुसकर अपने दोनों हाथ बाहर निकालकर उन्हें अंदर खींचकर खत्म करते हुए अपना बदला पूरा करके हमेशा के लिए एसी से मुक्त हो जाती है।